सृष्टि, स्थिति और लय के मध्य की जो लीला है वह सनातन है, वह सनातन है। जितने प्रकार के धर्म, पंथ इत्यादि है, सबके मूल में एकमात्र सनातन है। जो नित्य है, जो शाश्वत है, वह सनातन है। जो निरंतर चलता रहता है, गतिमान है, जिसकी गति अबाध है, वह सनातन है। वह एक सनातन जो चला आ रहा है, चल रहा है और निरंतर चलता रहेगा, उसकी कोई समाप्ति नहीं, उसकी कोई समाप्ति नहीं, वही सनातन है, वही सनातन है। सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म। प्रिय धर्म प्रेमियों, आपने इस शब्द को अपने जीवन में सैकड़ों बार सुना होगा, सैकड़ों बार इसके बारे में बात करते आपने लोगों को देखा होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है यह सनातन धर्म क्या है, कैसे इसको अपने जीवन में उतारते हैं? तो आज हम जानते हैं अग्निहोत्री जी, नवरत्न जी महाराज से इसका सच। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीनतम अगर कोई ग्रंथ है तो वह है वेद। वेदो खिलो धर्म मूलः। वेद ही सबसे प्रथम प्रकट हुए। यह बात समस्त विश्व मानता आ रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जिस समय वेद प्रकट हुए उस समय मानव मात्र में केवल एक ही धर्म था, वह था वैदिक धर्म। उस वेद के बताए हुए नियमों का पालन करना, उन प्रकार से जीवन यापन करना, उस प्रक्रिया को अपनाना, यही वैदिक धर्म था। और उस धर्म के जो जानने वाले थे वही धर्मगुरु हुए और उन्होंने ही इस धर्म का प्रचार किया, जिसे हम सनातन कहते हैं। यह सनातन धर्म वैदिक धर्म है। वेद ही सनातन है और सनातन ही वेद है। मनु महाराज ने कहा है, एतद्देश प्रसूतस्य शाकाशाद अग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेन पृथिव्याम सर्व मानवाः। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं कि जब वैदिक धर्म था उस समय जो ज्ञानी थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने अपनी शिक्षा के द्वारा, उस आराधना के द्वारा संपूर्ण मानव जगत को जो है शिक्षित किया, ज्ञान दिया, ज्ञानी बनाया। तो ये संपूर्ण जो वेद ये भारतवर्ष से प्रकट हुआ। तो भारतवर्ष की ये वैदिक और सनातन धर्म, सनातन परंपरा, ये संपूर्ण विश्व का मूल है। आज जितनी भी सभ्यताएं हम देखते हैं, जितने प्रकार के धर्म, पंथ इत्यादि है, सबके मूल में एकमात्र वेद है, सनातन है। इस सनातन संस्कृति, इस सनातन परंपरा का निर्वाह आदिकाल से होता आ रहा है। ब्रह्म कल्प से बारंबार कल्प और लय, सृष्टि, स्थिति और लय, यह हमारे सनातन परंपरा का एक अभिन्न विज्ञान रहा है। किस प्रकार से मनुष्य उत्पन्न होता है, किस प्रकार से रहता है और किस प्रकार से फिर अपना शरीर त्याग करके किस लोकों को जाता है, यह ज्ञान, यह विज्ञान संपूर्ण वेदों के द्वारा बतलाया गया है। फिर मानव जब जब जैसे जैसे सभ्य हुआ, उन्होंने नियमावली बनाई, नियम बनाए, अपने सूत्र बनाए, रहने की पद्धतियां बनाई। तो जिस जिस जगह पे जैसे जैसे संसाधन उत्पन्न हुए, उसी प्रकार से वह उनमें ढलते गए। तो कुछ भिन्नता आपको अलग अलग दिखलाई देगी। जो कह लेंगे ये इस धर्म को मानने वाले हैं या इस प्रकार से अपना कार्य करने वाले हैं। कुछ वन में रहे
तो वन की संपदा को लेकर के वहां के देवता, पशु पक्षी, वृक्ष, नदी, तालाब, इनको देवता मान करके चले। हमारे सनातन में सब समस्त जगत जो है वह देवमय है। सनातन परंपरा एक जीवन शैली है, सनातन धर्म एक जीवन पद्धति है। इसमें हम समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना लेकर के चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा एक मूल मंत्र है। सनातन का मूल क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ये समस्त विश्व जो है, संपूर्ण चराचर प्राणी जगत, ये संपूर्ण जगत हमारा एक कुटुंब है। सबको हम समाहित करके चलते। केवल और केवल एक सनातन धर्म मात्र ऐसा है जो यह कहता है कि सब मेरे अंग है। जिस प्रकार से भिन्न भिन्न नदियां अलग अलग दिशाओं से बहती हुई समुद्र में आकर के मिलती है, उसी प्रकार से समस्त धर्म, पंथ और उनके जो नियम है वो सनातन में ही प्रविष्ट होते हैं, सनातन से ही प्रकट हुए हैं। तो ये नित्य शाश्वत सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म के बारे में और क्या कहे? आदिकाल से चलने वाला। इसमें ऐसा नहीं कहा है कि हम असुरों को टालेंगे। वेदों में भी देवताओं के साथ असुर की भी परिकल्पना रखी गई है। देवता विज्ञानमय बतलाए गए हैं और असुरों को अज्ञानमय या उसी प्रकार से उनका संबोधन किया गया। लेकिन उनका भी संरक्षण, उनका भी एक नियमन इस विधि से किया गया जिनका संपूर्ण रूप से उनको समाप्त नहीं किया जाए। पुराणों इत्यादि में ऐसा वर्णन किया गया है कि जब जब असुरों की वृद्धि होती है, उनका काल होता है, तब भगवान भी कहते हैं नहीं, अभी असुरों का समय है, ये बढ़ेंगे। लेकिन पुनः जब धर्म की संस्थापना करनी होती है, देवत्व की संस्थापना करनी होती है, तो वही प्रभु समय आसुरी शक्तियों का नियंत्रण करके, निग्रह करके देव शक्ति को, देवताओं को पुनः प्रतिष्ठित करते हैं। इसी प्रकार से हमारा सनातन चलता रहता है निरंतर, कभी रुकता नहीं, कभी झुकता नहीं। तो ये जो सनातन वैदिक आर्ष जो हमारे परंपरा है, यह ही सनातन धर्म है। इसको जीना, इसमें अपना समय निकालना, क्योंकि मानव मात्र का लक्ष्य जो है वह कहा गया है कि मोक्ष के लिए प्रकट हुआ। बाकी प्राणी जो है भोग योनियों में कहलाते हैं, लेकिन मानव मनुष्य जो है वह मुक्ति की कामना के लिए प्रकट हुआ है। इसलिए हमारे धर्म में इस प्रकार से नियम बनाए गए, इस प्रकार से जीवन शैली बनाई गई कि दैनिक दिनचर्या, नित्य जीवन करना, जिसे आह्निक सूत्रावली कहते हैं। उन सूत्रावली में बताया गया कि व्यक्ति प्रातः काल से ब्रह्म मुहूर्त से उठ करके उसके पश्चात किस प्रकार से अपनी दिनचर्या निकालेगा, किस प्रकार से अपने कर्म करते हुए वह साथ में पक्षी, प्राणी और अतिथि, इन सब का सहयोग करते हुए निरंतर अपने वर्ण और अपने आश्रम के नियमों का पालन करते हुए अपना दैनिक जीवन जीते हुए अपना और इस जगत का और अपने आसपास में रहने वाले समस्त जीवों का कल्याण करने में ये सक्षम है। ये एक सनातन धर्म ही है जो इस प्रकार से जीना सिखलाता है। आनंदमय जीवन जीना, दुखमय जीवन नहीं, दुख निवृत्ति। हर मनुष्य का एक ही ध्येय रहता है, दुख निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। सुख कहाँ है? वह हृदय में है। अपने आचरण के द्वारा अपने जीवन को पवित्र और शुद्ध और धर्ममय बनाते हुए जो जीवन जीते हैं उनको सुख है। तो हमारा सनातन व्रत, पर्व, जीवन और उसी प्रकार से कुटुंब इत्यादि को लेकर के चलते हुए निरंतर प्रगति करते रहे और सबका साथ बगैर किसी विरोध के, किसी का विरोध नहीं, हर किसी को अपने में समाहित करते हुए चलने वाला ये सनातन
शाश्वत है और स्थिर और सुदृढ़ है, था, है और रहेगा।